वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं लाहौर पूछता है और आज के प्रोग्राम में हम कोशिश कर रहे हैं उस तमाम तबके से जाके बात करें जिनका इंटरनेट ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इरफान मलिक जो कि डाटा साइंटिस्ट हैं और पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बना के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं और इनका वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है और मुझे पता लगा है कि ये पिछले एक साल से पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से मुफ्त जो है कोर्सेज करवा रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं ताकि हमारे मुल्क के जो बच्चे हैं वो भी इस जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जो है वाकिफ़ हो सकें। इस वक्त इरफान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इंटरनेट ना होने के बायस कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टेक्निकली साउंड नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी के हवाले से हमें उतना नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि इंटरनेट ना होने के बायस बहुत से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है और आगे होने वाला है। इरफान भाई से जानते हैं कि क्या नुकसान हो गया है, क्या होने वाला है और इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। ये पाकिस्तान में एक बड़ी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से एक कंपनी रन कर रहे हैं, इनको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक। इरफान भाई आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है जिसमें आप बता रहे हैं कि फाइवर ने हमें जो है वो अनअवेलेबल कर दिया और आप इंटरनेट ना होने के नुकसान बता रहे हैं। बताएं हमने कितना खो दिया और कितना खोने वाले हैं, क्या मामला क्या है? जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं ये वार्न कर रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट ए वन टाइम इशू। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि इसी तरह की लोड शेडिंग दोबारा होगी? ये फायरवॉल लगाने की वजह से इंटरनेट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये फायरवॉल की मिसमैनेजमेंट से है। अच्छा, टेक्निकल मिसमैनेजमेंट से ये हो रहा है। हमें तो लग रहा था कि शायद वो इंस्टॉल हो रही है तो इस वजह से नो एब्सोल्युटली नॉट सर। मिसमैनेजमेंट क्या होती है? मिसमैनेजमेंट ये होती है कि जी आपने अपने घर में, आपने अपनी बिल्डिंग में लिफ्ट लगवानी है तो पहले आप एक आर्किटेक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस लिफ्ट की जगह बनाते हैं जहाँ लिफ्ट लगेगी। घर बनाने के बाद घर तोड़ के लिफ्ट लगाएंगे तो फिर आप क्या कहेंगे कि ये मिसमैनेजमेंट है? नहीं, हम तो लिफ्ट लगा रहे हैं ना ताकि लोगों को आसानी हो ऊपर जाने में। आप हमें ऊपर नहीं लेके जा रहे, आप पूरा घर कमजोर कर रहे हैं। पूरा घर इस तरह से कमजोर हो जाएगा कि यार जब आईटी इंडस्ट्री बैठ जाएगी आप क्या करेंगे? आईटी इंडस्ट्री को छोड़ दें, वो भी मैं कहता हूँ चले पैसे को छोड़ देते हैं। आप कहते हैं कि जी ये जब फायरवॉल लगा रहे हैं ये कौमी सलामती के लिए, मैं कहता हूँ कौमी सलामती तो आपकी है ही मुनहसिर आपके 64% यूथ पे। अगर आप उसको नकारा कर देंगे, उनको डैमेज कर देंगे, उनको अपने खिलाफ कर देंगे, उनकी उम्मीद छीन लेंगे, अगर आप उनको बिठा देंगे और उनको मुल्क से भगा देंगे, आप कौन सी कौमी सलामती के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मुझे बताएं कि पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री की अर्निंग कितनी है या ये कितना मतलब कि कंट्रीब्यूट करती है पाकिस्तान की इकॉनमी में? सर ये $3.2 बिलियन। अच्छा, ये भी मैं पास बता रहा हूँ, अभी इससे भी ऊपर जाएगी। हमारा बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, छोटी कंट्रीब्यूशन नहीं है। और मजे की बात ये मत देखें कि ला क्या रहे हैं, ये देखें कि पोटेंशियल कितना है। अगर हम 3 के अराउंड ला रहे हैं तो हमारे पास 100 के अराउंड पोटेंशियल है। अच्छा, ये 100 बिलियन तक जा सकती है? सर हम अगर आज बैठ के अगले 30 सालों की अपने पॉलिटिकल टेन्योर को भूलकर अपने मुल्क के लिए अगले 30 साल का प्लान करें तो दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। अच्छा, एब्सोल्युटली पॉसिबल। लेकिन हम क्या करें, हमारे यहाँ फिर वो सियासतदान जो कह रहे हैं कि ये इस तरह की बातें करते हैं जो बर्दाश्त नहीं हो रही, तो वो भी तो ज़रूरी है। कौमी सलामती को भी तो खतरे में डाल सकते। ये जो बच्चे उल्टे सीधे लिख रहे हैं, पोस्ट लिख रहे हैं, इनको कैसे रोकें फिर? देखिए सर, पहली बात तो ये है कि आप अगर आप बहुत डिटेल में जाएं फिर एक लंबी बहस छिड़ जाएगी। मैं नहीं समझता कि आपकी फायरवॉल इसको आके कंट्रोल कर लेगी। अच्छा, मैं अब टेक्निकल डिटेल में कोई मेरे से डिबेट करना चाहता है तो वो एक अलग बहुत डिटेल में जा सकता हूँ। मैं नहीं समझता कि इसका उसको डायरेक्टली भी फ़ायदा होगा। इसके लिए आपने क्या करना होता है यार, आप समझें, ये एक पूरा और मैप है। आपने घर के बड़ा होने के नाते आपने यूथ को जीतना है, जकड़ना नहीं है। ऐसे इस यूथ को इस दौर में आपको जीतना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। आप इसको जकड़ नहीं सकते। ये ब्रीड ही हो रहा है, ये जनरेशन ही हो रहा है। अब इसको जीतना कैसे है? इनको फैसिलिटेट करके, इनके दर्द को समझ के, इनके दुख को समझकर, इनके मसाइल को हल करके आप इनके मसाइल बढ़ा के क्या कर रहे हैं? इनको जीत रहे हैं। ये और एग्रेसिव होंगे, ये और डालेंगे। मेरी जो पोस्ट वायरल गई है उसको उन्होंने नया रंग दे दिया कि मैंने 6 सितंबर को एहतजाज की कॉल दी है। मैंने कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी। अगर आप पूरी वीडियो देखें तो मैंने ये कहा है कि भाई एहतजाज करना ही नहीं है, सोशल मीडिया को यूज़ करो, हक की बात करो और अपना रोल प्ले करो। मेरा क्या रोल है?
AI बहुत पावरफुल टूल है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसे पाकिस्तान के बच्चों तक पहुंचा रहा हूँ। यार मुझे वो काम करना था, मैंने अपने लिए एक अपनी स्किल के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक एक डायरेक्शन तय की है। मैं उसको छोड़ के सड़क पे खड़ा हो जाऊँ, उसका क्या बनेगा? अच्छा, मुझे बताएं कि फायरवॉल है क्या और ये वर्क किस तरह से करता है? आप मुझे कुछ बता रहे थे कि हम किसी मुल्क से फायरवॉल जो है ले रहे हैं, उससे तो ये कौमी सलामती ज़्यादा खतरे में पड़ जाएगी कि आपका डाटा वहाँ पे भी जा सकता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आइडियल सिनेरियो क्या था। फायरवॉल, द ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना, ये डेज में, मंथ्स में नहीं बनी, ये डेकेड्स में बनी है। अच्छा। कई सालों में बनी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1996, ठीक है। तो हमने इसको चंद दिनों में तो नहीं डिप्लॉय कर सकते ना सर, बहुत बड़ा सिस्टम है। मोर देन 6000 इंजीनियर्स जो है वो इसको मैनेज करते हैं। अच्छा, चाइना में 6000 एक्सपीरियंस इंजीनियर, और उनमें से कई वो होंगे जो शुरू में इनके साथ आ रहे होंगे। ठीक है, हम उसको लाके डिप्लॉय कर रहे हैं। आइडियल सिनेरियो क्या, मैं आपको बताता हूँ। फायरवॉल, पहले मैं बताता हूँ, फायरवॉल हर मुल्क में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फायरवॉल जो है वो आपको वाकई कौमी सलामती में बहुत मदद देती है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन हो रही होती है उसके अंदर जो एक डेंजरस पार्ट होता है, रिस्की पार्ट होता है, उसको डैमेज होने से पहले आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये ऐसे ही है कि आपने एक चौकीदार खड़ा कर दिया जो पूरी ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा है। इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं डीप पैकेट इंस्पेक्शन, DPI। तो आप जो भी बात कर रहे हैं, जिस कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन तक एक्सेसिबल होता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी हर सारी रोजमर्रा की जिंदगी की सारा कुछ होगा, क्योंकि वो इतना ह्यूज प्रोसेसिंग पावर नहीं है किसी मुल्क के पास कि वो सब कुछ ही मॉनिटर करें। बट देयर आर एल्गोरिथम्स जो डिटेक्ट कर लेते हैं कि यार ये जो बात बोली गई है ना, ये जो वर्ड बोला गया है ना, इस बंदे को ट्रैक करना शुरू कर दो। ये जो बंदे ने वो पोस्ट किया ना, तो एक कीवर्ड क्लाउड होता है कि यार अगर इसमें कोई बात फॉल करती है तो उसको ट्रैक करना शुरू। नहीं, मुझे बताएं कि फायरवॉल क्या है, कि उसमें कुछ वर्ड्स उसको सिस्टम में दे दी जाएंगे कि अगर ये कोई वर्ड इस्तेमाल करे तो उसको डिटेक्ट करना है। उससे क्या फायरवॉल ये है कि भाई आप जो भी पोस्ट करते हो, जो भी कम्युनिकेशन करते हो, जो भी मैसेज करते हो, जो भी काम करते हो ना, वो ओवर द इंटरनेट ट्रांसमिट होता है। ठीक है। उसके अंदर एक चौकीदार बैठ गया, ठीक है, वो थ्रू पैकेट्स होता है। वो हर पैकेट को खोल के देखेगा मेरे खिलाफ तो कुछ नहीं है। अगर मेरे खिलाफ है तो कोई ना कोई एक्शन होगा, नहीं है तो पैकेट आगे चलेगा। इससे उसको ट्रेस भी किया जा सकता है कि किस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए किस जगह से। बना चुका हूँ, इसमें बहुत मिसकंसेप्शन है, मैं क्लियर करता हूँ। इस पे कहा गया है, एक मैसेज सर्कुलेट कर रहा है जी, व्हाट्सएप के अंदर 4 टिक आ जाएंगे, रेड होगा तो ये होगा, ब्लू होगा तो ये होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, 1 रेड होगा, 2 ब्लू होंगे, 2 रेड होंगे, 4 ब्लू होंगे, पता नहीं। ये सब झूठ है। कोई दुनिया की फायरवॉल ये नहीं कर सकती। ट्रेसिंग की बात करता हूँ, कोई, पहले तो क्लियर कर दो, कोई भी दुनिया की फायरवॉल जाके फेसबुक से पोस्ट डिलीट नहीं कर सकती। अच्छा। व्हाट्सएप पे एक एडिशनल टिक नहीं ऐड कर सकते। नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि शायद जो पोस्ट कोई इस तरह की होगी वो खुद ही गायब हो जाएगी या नहीं हो सकता सर। अच्छा, तो फायरवॉल करेगा क्या? फायरवॉल किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर घुस नहीं सकता। अच्छा, ठीक है, कम्युनिकेट कर सकता है, मतलब फेसबुक का अपना सॉफ्टवेयर है, हमारी फायरवॉल कैसे जाके उसको डिलीट कर सकते हैं, वो उनके रूल्स हैं। हम तो ट्विटर को भी नहीं इंप्लीमेंट कर सकते ना कुछ। तो फायरवॉल आपको ट्रेस कैसे करेगी? देखिए, फायरवॉल आपको ट्रेस करेगी आपके आईपी के लोकेशन को। मैं यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ, ये मेरी मशीन का आईपी है, ये लैपटॉप यहाँ पड़ा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं ट्रेसेबल हूँ। ये लैपटॉप यहाँ पड़ा है, मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ, मैं ट्रेसेबल नहीं हूँ, मेरी करंट लोकेशन वो ट्रेस नहीं कर सकती। ठीक है, वो लैपटॉप भी ट्रेस करेंगे। फायरवॉल वो डिवाइस ट्रेस करती है, वो आईपी एड्रेस ट्रेस करती है, जो आईपी एड्रेस यूज हो रहा है। अगर मैं वो आईपी एड्रेस यूज कर रहा हूँ और मैं वहाँ मौजूद हूँ, तो ऑब्वियसली फायरवॉल के थ्रू मेरी लोकेशन आएगी। अदरवाइज देयर आर मेनी अदर मेथड्स। करंट लोकेशन को हमारे पास इतने मेथड्स हैं ना कि और मेथड है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि फेसबुक से पोस्ट रिमूव हो जाएगी, फायरवॉल नहीं करते। उसके लिए प्रॉपर फेसबुक के लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, रिपोर्ट करनी पड़ती है, साबित करना पड़ता है कि ये जो पोस्ट लगी है ये हमारे खिलाफ है, या इलीगल है, या अनएथिकल है। और फेसबुक के रूल्स के मुताबिक भी इलीगल है। फेसबुक के रूल के मुताबिक है, वो फेसबुक डिसाइड करेगा कि रिमूव करनी है या नहीं। प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ कि हमें डरना इस बात से है कि क्या होने जा रहा है, उसको कोई नहीं बात कर रहा। देखिए, आईटी इंडस्ट्री जो है ना, और फ्रीलांसिंग, ये क्लाइंट और जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हमारा जो यूथ है, उसके दरमियान ट्रस्ट पे खड़ी हुई है। ठीक है, आपने वो पूरा ट्रस्ट ही हिला दिया है। याद रखें कि ट्रस्ट ओवरनाइट नहीं बनता। किसी क्लाइंट को आप 5 महीने देंगे, किसी को 5 हफ्ते देंगे, किसी को 5 साल देंगे जिंदगी के, तब जाके वो ट्रस्ट एस्टेब्लिश होता है। और वो ट्रस्ट खत्म दिनों में होता है।
इस तरह की मिस मैनेजमेंट से, इस तरह की मिस कम्युनिकेशन से, इस तरह की अनसर्टेनिटी से वो ट्रस्ट टूटता है। जब वो ट्रस्ट टूटता है तो क्या होगा? तो क्या जब फायरवॉल ठीक हो जाएगी और आप पब्लिकली डालेंगे तो क्लाइंट क्या खुशी खुशी वापस आ जाएंगे? नहीं, वो वापस नहीं आएंगे। वो उस वक्त तक दूसरे ममालिक में अपनी सर्विसेज का मूव कर चुके हुए होंगे, कर चुके हैं। अच्छा, पाकिस्तान से बहुत से लोग मूव कर चुके हैं। क्लाइंट्स अपनी सर्विस पाकिस्तान से लेकर दूसरों को दे चुके हैं। ये तो मुझे डायरेक्ट बताते हैं ना सारा, ये तो हो चुका हुआ है सारा। थिंक इसके आगे होने क्या जा रहा है? आगे जो होने जा रहा है ना भाई, वो बहुत खतरनाक है। मैं अपनी टेक एक्सपीरियंस से, आपके चैनल से,